आप कहते हैं हम प्रेम की बातें करते हैं, आप जैसे पता नहीं कितने साधु ऐसे हैं जो एक दूसरे के सर काटने की बातें करते हैं। कैसे देखते हैं उन्हें आप? जो प्यार की बात करेगा उसको प्यार करेंगे, जो नफरत की बात करेगा उसको नफरत से मारेंगे उसको। ये तो हकीकत है। इंसानियत के लिए काम करेंगे जहां भी पड़ेगा। इंसानियत के लिए हमें हिंदू को मारना पड़े हम उसको भी मारेंगे, मुसलमान को मारना पड़े उसको भी मारेंगे। इंसान और इंसानियत के लिए जिंदा है हम, मोहब्बत के लिए जिंदा है हम। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जिस तरीके से संसद में एक सांसद दूसरे सांसद को गालियां बकता है, आतंकवादी, भड़वा, कटवे, मुल्ले, कैसे देखते हैं आप? ये सांसद संसद की बात नहीं है। अगर आम शहरी भी इस बात को कहीं बोलता है, किसी घर पे जब कहीं सड़क पे, तब भी ये ठीक बात नहीं है। संसद में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ये मैं इसको बिल्कुल विरोध में हूँ। संसद जैसी जगह, एक मंदिर है, पवित्र मंदिर, वहाँ ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। मगर जैसा कि दानिश अली ने जैसे प्रोवोक किया, जैसी वो बातें कर रहा था, उसको देख के जो क्या नाम है इस बदूरी का, इनको भी जोश आया। अब जोश में अक्सर होश खो देते हैं। ऐसे ही बदूरी जी ने भी होश खो दिया। और ये जो बातें संसद में नहीं कहनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अगर सिर्फ टेररिस्ट कहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये मुसलमानों की आदत है, हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि हमेशा से मुसलमानों को आतंकवादी, कटवा, मुल्ला, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं? मुझे ये बताइए कि वो खुद सीएम रहे कश्मीर के, और ये टेररिस्ट, आतंकवादी वर्ल्ड वहीं से आए हैं, इन्हीं के वक्त से ही आए हैं, कहीं और से तो नहीं आए ना। तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? अब इनको क्या, और टेररिस्ट भी क्यों कहना चाहिए मुसलमानों को? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हर मुसलमान टेररिस्ट और आतंकवादी थोड़ा है। चंद लोग हैं जिनकी वजह से आम मुसलमान बदनाम हुआ है। मैं कह रही, मुसलमान बहुत प्यारे हैं, बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं, हमारा मुसलमानों से बहुत संबंध रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर ये चंद लोग, मैं फिर कहता हूँ, ये चंद लोग जो मुसलमानों के नाम से आज खड़े हुए हैं, जो मुसलमानों के नाम से पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। आम मुसलमान के पास रहने को घर भी नहीं है, इनके पास बंगले। अब देखियो आजम खान के कितना 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल रही, आप लोगों के मुसलमानों को ही करके ना, मुसलमानों के नाम पे हो ना। आम मुसलमान बेचारे को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो है अब मुसलमानों को चीट करके, शरीफ बेचारे मुसलमान बड़े प्यारे से लोग होते हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं, आगे लग जाते हैं बिना क्यों। अभी देखिए ना आप, जितने जी मुसलमान हैं, कोई बोलता है वहाँ का कौन है नेता, हमें 15 मिनट दे दीजिए। अरे बेवकूफ़ हो तुम, अभी 25 करोड़ हो, तुम 80 करोड़ को ऐसे कर रहे हो। ये उकसाने का बात है, अपनी वोटों के लिए करते हैं ना। आम आदमी को तो आप यहाँ तो किसको जानते भी नहीं थे, ऐसी बातें कर करके वो सब जगह फैल गए। एक कोई बोलता है कि जी हम तो 15 करोड़ हैं, हम इन पे 80 पे भारी हैं। ऐसी बातें, आपको मैं गाली दूं, आपके बारे में बोलूं, आपको किसा कैसा लगेगा? आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को ऐसी बातें करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और ऐसा लोगों, मैं मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे मुसलमान हैं जो आपको भड़काते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से भाईचारा जो है, गंगा जमनी तहजीब पे फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों को आपको ओपनली विरोध करना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक नेता है, उन्होंने ये कहा है कि गोली मारो डैश डैश डैश। कैसे देखते हैं मुसलमानों को? मुसलमानों को सीधा गाली दी थी उन्होंने। नहीं, किसने दी थी गाली? मुसलमानों को गाली कैसे गोली मारे, क्यों भी मारेंगे? वो भी उतना ही हक है उनका, मुसलमानों का यहाँ देश में जितना हमारा है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, पाकिस्तान वो बिल्कुल उन्हें जो कहते हैं, मैं भी उनको कहता हूँ, ये जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करते हैं, जो यहाँ के देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन जो देश बाकी हर थोड़ो है, 25 करोड़ के थोड़ो ऐसे हैं देशद्रोही या देश के गालियां देने वाले, कितने लोग हैं ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, जो हिंदुस्तान को अपनी धरती नहीं मानते। और आपके कुरान में भी लिखा हुआ है कि जहां हम रहते हैं आपके लिए सब कुछ वही है। आप उस चमन को छोड़ के, उस धरती को छोड़ के दूसरी धरती की बात करें तो गलत है ना। इसके आप हक में है उसमें। आप मुझे खुद ही बताइए,
आपके घर में आके मैं आपको गालियां दूं तो कैसा लगेगा? इसके विरोध में हूँ। बाकी मुसलमानों को मैं गले लगाता हूँ, मेरे सारे ही हैं, लेकिन जो मुसलमान जो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, गलत बात करते हैं, जो हिंदुस्तानियत के बारे में, भारत के बारे में गलत बात करते हैं, जो देशद्रोही वाली बातें करते हैं, जो आम आदमियों को बम लगा के बातें करते हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो। हम खालिस्तानी, जो खालिस्तानी की बातें करते हैं, हम उनके ही अगेंस्ट हैं, हम उनसे भी लड़ने को तैयार हैं। आप रहते खालिस्तान का, खालिस्तान कैसे बना? खालिस जो सरदार कैसे बने? हमारे हिंदुओं से बने ना, हिंदू की रक्षा के लिए। वही आज हिंदुओं को काटने के लिए करेंगे तो हम थोड़ा उसका साथ देंगे, हम उसके विरुद्ध में रहेंगे और हम लड़ने के भी तैयार हैं ऐसे लोगों के लिए। एक और मुद्दा पिछले दिनों आया हिजाब को लेकर के, कहते हैं मुसलमान लड़कियां हिजाब में रहती हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाती हैं, सर दर्द करने लगता है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं मुसलमान लड़कियों के लिए। कैसे देखते हैं आप स्वामी जी से? देखो, आप प्रेस वाले हैं, आपको पता होगा कितनी मुसलमान डॉक्टर हैं, बहुत हैं। आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। ऐसा कुछ हिजाब की बात जहाँ है, हिजाब वहाँ की हिजाब की बात कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कर रहे हैं। हिजाब के किसी को प्रॉब्लम नहीं, आप हिजाब पहन के सड़क में जाओ, होटल में जाओ, क्लब में जाओ, समझे ना, कहीं भी जाओ, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन एक ड्रेस कोड होता है, आप कहीं भी जाएं जहाँ ड्रेस कोड होगा, समझे ना, वो ड्रेस कोड तो आपको मानना ही पड़ेगा। आर्मी में आप सलवार कमीज पहन के या जीन पहन के थोड़ा जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट हो। बाकी हिजाब बुर्का आप पहनिए, आपका हक है, कहीं भी पहनिए, लेकिन जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ तो आपको ड्रेस कोड में रहना चाहिए। इस तरीके से आपने कहा मैं मुसलमानों में उठता बैठता हूँ, मुसलमानों में जाता हूँ, मुसलमानों को गले लगाता हूँ, कभी इस तरीके की फीलिंग जो कल परसों जो संसद में हुआ, इस तरीके की फील कभी नहीं हुआ मुसलमानों में रहते हुए? नहीं, मुझे तो कोई नहीं हुआ। जिस दिन होगा तो मैं उनके सामने बोलूंगा ना, मुझे कोई डर थोड़ा है, मैं डरने के लिए थोड़ा हूँ, मैं किससे नहीं डरता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो सब प्यार करते हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सभी। मैं तो देश की बात करता हूँ, मेरे लिए देश पहले है। जो देश के गद्दारी करता है, जो देश के बारे में बुरा बोलता है, वो कोई भी हो, मैं उसको कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक और डाउट लोगों के जहन में रहता है, आप मुसलमानों के साथ जाकर के बैठते हैं, लोगों के जहन में यह रहता है कि पैसे लेकर के आते जाते रहते, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? भैया, मुझे तो सही लगती नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने दिया नहीं अभी तक। मैं तो चाहता हूँ यार, मैं तो मुसलमानों को कोई और सिख को सबके लिए बोलता, कोई तो दे। ये पैसे पूसे होता है, देखिए बिल्कुल आपने बात की, सही बात है। जो है मुसलमानों को पैसा, जो ये मौलवियों को पैसा आता है, जिसकी वजह से वो करते हैं। ऐसे ही जो हो सकता है किसी को होता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं कोई लगता कि किसी पैसा देकर, हम जैसे साधु को, जो हमने संसार छोड़ा है, सब लाइफ छोड़ी है, ग्लैमर लाइफ छोड़ी है, दुनिया में छोड़ी, हमें थोड़ा कोई खरीद सकता है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम तो बादशाह थे या बादशाह हैं, और माँ के चरणों में हम देश के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे, जहाँ भी पड़ेगा। इंसानियत के लिए हमें हिंदू को मारना पड़े, हम उसको भी मारेंगे, मुसलमान को मारना पड़े, उसको भी मारेंगे। इंसान और इंसानियत के लिए जिंदा है हम, मोहब्बत के लिए जिंदा है हम। जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल है, चाहे वो नूह हिंसा का मामला हो, चाहे वो मणिपुर हो, या फिर और कहीं जगह का मामला हो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो आपस में लड़ते हैं आम लोग, कैसे देखते हैं स्वामी जी? बच्चे, चाहे नूह का मामला हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, इसमें कहीं ना कहीं सियासत, पॉलिटिक्स घुसी होती है। आम आदमी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको तो खाना है, समझे ना, शाम को कमा के घर ले जाना है, खाना है, सोना है। जिनका काम ही यही है कि लोगों को उकसा के, मरवा के अपने झंडा करना है, उनके लिए है। वो देख लिए, चाहे नूह हो, कहीं भी हो। अभी देखिए आपने वहाँ जो केजरीवाल के एमएलए एमपी थे, मेरा ख्याल ओखला का भी एक था, उनमें क्या हुआ, वो पकड़े गए ना सब चीजें। आप मुझे बताइए, आप मेरे पास आए हैं, मोहब्बत के लिए आए हैं ना, मैं यहाँ तलवारें थोड़ा रखूंगा, मैं पत्थर थोड़ा रखूंगा, मैं बम थोड़ा रखूंगा कि आप आ रहे हैं। तो जब वहां पकड़े गए, जब आग कोई जुलूस निकल रहा है, 1 मिनट में तो पत्थर नहीं आ सकते वहां, 1 मिनट में तो तलवारें नहीं आ सकती। तो ये प्री प्लान उन लोगों का है जिनको कि अपनी सीट चाहिए, जिनको चाहते हैं कि मुसलमान इधर उधर ना जाए, कहीं मुसलमान बीजेपी को वोट ना दे दें, इसलिए मुसलमान को डरा के रखते हैं। 75 साल तक मुसलमानों को डरा के रखा। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, कितने 75 साल में कितने आपके लोग बड़े हुए, लेकिन मुसलमान की इज्जत है। अभी अब्दुल कलाम जो है हमारे, जो प्रेसिडेंट बने, सब उसको प्यार करते हैं।
जो प्यार की बात करेगा उसको प्यार करेंगे, जो नफरत की बात करेगा उसको नफरत से मारेंगे उसको। ये तो हकीकत है। क्योंकि आप स्वामी हैं, साधु हैं, आप कहते हैं हम प्रेम की बातें करते हैं। आप जैसे पता नहीं कितने साधु ऐसे हैं जो एक दूसरे के सर काटने की बातें करते हैं। कैसे देखते हैं उन्हें आप? अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि ये जो मुल्लो मालवी और कुछ साधु ऐसे हैं होंगे, तो उनके खिलाफ हूँ, देखना हो क्या है। आई डोंट लाइक इट। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप उन्हें साधु मानते हैं कि नहीं? अरे मुझे पता चले वो कई लोग साधु की ड्रेस में ऐसी बातें करते हैं, समझे ना, ड्रेस में पहन के वो करते हैं, वो साधु होते ही नहीं है। कई जगह पकड़े गए जो साधु ही नहीं है। अगर कोई साधु जो गलत बात करेगा बेटा, हम उसके अगेंस्ट है। हमें कोई डर नहीं, हमें ना कुछ चाहिए, ना कोई हमें ओहदा चाहिए, ना हमें कोई पैसा चाहिए। सब चीजों से हम निपट हो गए हैं, सब चीजें करके आए हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिससे हम निकले नहीं और वहां के किंग नहीं रहे, हम बादशाह नहीं रहे। हमें कोई जरूरत नहीं। अब हमारा एक ही मकसद है, मोहब्बत। हमारा एक ही मकसद है, इंसानियत, बस। और हम किससे? आपने कहा कि जो लफड़े होते हैं हिंदू मुसलमान के दरमियान, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है उसमें, सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हैं आप? भाई सरकार का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार देखो, जब चोर हर जगह जाता है ना, चोरी होती है। जब चोर चोरी करता है तब तो किसी को पता नहीं होता ना। जब चोर, तभी पुलिस के स्टेशन, तभी पुलिस चालू होती है ना। अगर कहीं चोरी होती है, डकैती होती है, तो पुलिस वालों को थोड़ा पता था, आम आदमी को पता नहीं होता ना। जब वो रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस उसके पीछे पड़ती है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ती है और गवर्नमेंट उसको करती है। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए और जल्दी सजा देनी चाहिए। सजा मिलती है ऐसे लोगों को? सजा किसको नहीं मिली आज तक, और किसको मिलती है? यही हमारा सिस्टम जो हमारा बना हुआ है। आज ऐसे ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे, जिसने 16 साल में लड़की को छेड़ा होगा, उसको 76-70 साल में उसकी सजा होती है। ये देश की हमारा प्रणाली है, उसमें क्या हम करें? हमारी जो जुडिशरी है ये है कि आपकी जो है बिक जाते हैं, बर्तन बिक जाते हैं वकीलों को दे दे के। आपको इमीडिएटली चाहिए, मैं तो चाहता हूँ एक ऐसा कानून होना चाहिए कि इमीडिएटली 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में फैसला होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी बचा रहे। वरना आदमी बेचारा जिसके ऊपर केस हो गया, वो सारी उम्र वकीलों को दे दे के मर जाता है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। जय माता दी, खुश रहो।